जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री का सेट 1 लेकर आए हैं आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए और आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो पाए। तो सबसे पहला सवाल देखिए, शुरू करते हैं हम। देखिए यहाँ पे सबसे पहले सवाल में आपसे पूछा गया है, सबसे पहले सवाल में भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा गया है। तो भारतीय पुरातत्व का जो पिता है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया है। ठीक है, अब देखिए भारतीय पुरातत्व को, मान लीजिए भारत है, तो भारत का अगर कोई पिता होगा, ठीक है, जैसे महात्मा गांधी जी है, तो कुछ विशेष आदमी होगा कि नहीं होगा। तो वो जैसे कोई विशेष आदमी होगा तो वो एक तरह का क्या होगा, मतलब बाहुबली होना चाहिए भाई, सिंघम होना चाहिए, ठीक है ना। सिंघम सबको पता है, तो सिंघम क्या होता है, एक बाहुबली होता है जो सुपर हीरो होता है। ठीक है, तो भारतीय पुरातत्व का पिता भी जो कोई होगा तो वो कोई क्या होगा, सिंघम होगा। इस तरह से याद कर लीजिएगा, सिंघम से कनिंघम याद आ जाएगा आपको। हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज की गई थी। तो हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम जो है हड़प्पा की ही खोज की गई थी। सेम टू सेम नाम मिलता जुलता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है आपका, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में दुर्ग दीवार से घिरा हुआ नहीं मिला है। तो हड़प्पा सभ्यता का किस नगर में दुर्ग जो है वो दीवार से घिरा हुआ नहीं मिला है, तो हो जाएगा राइट आंसर लोथल। कहाँ नहीं मिला है, लोथल में। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये जो अवशेष प्राप्त हुए हैं ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र कौन था। तो शिल्प उत्पादन का जो प्रमुख केंद्र था वो था चनहुदड़ो। कौन था, चनहुदड़ो था। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि मेसोपोटामिया, याद रखिएगा, मेसोपोटामिया के प्रलेखों में मेलुहा शब्द का प्रयोग किस सभ्यता के लिए किया जाता है। तो ये जो किया जाता है हड़प्पा सभ्यता के लिए किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा वो कह रहा है आपसे कि लोथल जो है वो कहाँ स्थित है। ठीक है, अब लोथल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, गुजरात में, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा नेक्स्ट जो है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है, यानी कि स्थित है या फिर बसा है। ये भी सवाल जो है एग्जाम में बार बार आता है, तो इसको ध्यान में रखना ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके। तो रावी नदी के तट पर है हड़प्पा। किस नदी पर है, तो रावी नदी पर। सिंधु घाटी के निवासियों को सोना कहाँ से प्राप्त होता था। तो सिंधु घाटी के जो निवासी हुआ करते थे उनको सोना जो है वो कर्नाटक से प्राप्त हुआ करता था। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो हड़प्पा सभ्यता में जो बंदरगाह का जो प्रमाण मिला है वो लोथल से मिला है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखकर बताना है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका संबंध किस देश के साथ जो व्यापारिक संबंध नहीं था। ठीक है, तो ये जो चीन के साथ जो है इनका संबंध व्यापारिक नहीं था। अगला सवाल जो है हमारा कि जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो जुते हुए जो खेत हैं उनका प्रमाण जो मिला है वो कालीबंगा से मिला है। ठीक है, हड़प्पा वासियों का लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त होता था। तो हड़प्पा वासियों को जो लाजवर्द मणि प्राप्त होता था वो सोतपुरी से प्राप्त होता था। क्षेत्रफल के अनुसार सिंधु घाटी के सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। तो क्षेत्रफल का सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर है वो है मोहनजोदड़ो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि की मुख्य विशेषता क्या थी। तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि की जो मुख्य विशेषता है ना वो क्या था, वो जो है आपका ये दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। कहाँ लिखी जाती थी, दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। अगले सवाल पे आते हैं। जो अगला सवाल है हमारा वो चैप्टर 2 से हमने लिया है। चैप्टर 2 में सबसे पहला सवाल जो है आपका यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो अशोक के जो अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ये काफ़ी अच्छा सवाल है और एग्जाम में भी आता है। नेक्स्ट है आपका, अभिलेखों में देवनाम प्रियदर्शी किस राजा को कहा गया है। तो ये जो कहा गया है आपका अशोक को कहा गया है। बौद्ध धर्म जैन ग्रंथों में कितने महाजनपद का उल्लेख है। तो ये जो आपका उल्लेख किया गया है ये आपका 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है। मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी जो थी वो कहाँ थी आपको बतानी है। तो ये थी आपका राजगृह में थी। नेक्स्ट है आपका, इंडिका किसकी रचना है। काफ़ी अच्छा सवाल है और एग्जाम में भी आता है। तो इंडिका जो है वो मेगास्थनीज की रचना है। नेक्स्ट है आपका, द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है। तो द्वितीय नगरीकरण के नगरों को जो कहते हैं लौह युगीन नगर कहा जाता है। समुद्रगुप्त की पर्याग प्रशस्ति की रचना किसने किया था। तो ये जो किया था ये हरिसेन ने किया था। नेक्स्ट है आपका, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता है। तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। हर्षवर्धन का राजकवि कौन था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो वानभट्ट, हर्षवर्धन का जो राजकवि था वो वानभट्ट था। अशोक के धम्म की लिपि क्या थी। तो अशोक का जो धम्म था उसकी लिपि ब्राह्मणी थी। ठीक है, याद रखिएगा।
फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? तो ये जो किया था ये अजातशत्रु ने किया था। नेक्स्ट है आपका, किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? तो किसके अभिलेख में मिलता है? तो प्रभावती गुप्त के अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है आपका कि प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने किया था? तो प्राचीन भारत में जो अभिलेख की शुरुआत किया था वो समुद्रगुप्त ने किया था। ठीक है, सॉरी अशोक ने किया था। ठीक है, ये नहीं होगा, अशोक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो विशाख दत्त की रचना है। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाया था? तो अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत रुद्रदामन ने किया था। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।